हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का सिक्स्थ पार्ट यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वॉल्यूम स्टार्ट किया था, उसके पहले 4 लेक्चर्स हमारे सरफेस एरियाज पे थे। पिछले लेक्चर में हमने वॉल्यूम स्टार्ट किया, वहां पर हमने वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड कोन के बारे में पढ़ा था, सॉरी क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में ये हमारा सेकेंड लेक्चर वॉल्यूम का है और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का सिक्स्थ लेक्चर है। इसमें हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम आखिरकार होता क्या है। तो सपोज करिए कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक सिलेंडर दिया हुआ, बड़ा आसान है बच्चों इसका वॉल्यूम। ये हमारा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों वो स्मॉल एच है। कितनी हाइट है सिलेंडर की? स्मॉल एच। और इस सिलेंडर का जो रेडियस है, बेस रेडियस कहते हैं हम इसे, ये स्मॉल आर के बराबर है। तो अगर वॉल्यूम आपसे कोई पूछे तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या ऐसा होता है? एरिया इंटू लेंथ। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। अब इस सिलेंडर का कौन से एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं? जो बेस का जो एरिया है उस एरिया की बात कर रहे हैं। जो बेस है वो हमारा किस फॉर्म में है? अगर आप बेस को देखेंगे बच्चों तो बेस आपको एक सर्कल के फॉर्म में नजर आएगा। ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके बेस को अगर आप देखिए फ्रंट पोर्शन आपको एक सर्कल नजर आएगा, बैक पोर्शन देखिए आपको एक सर्कल नजर आएगा। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? अगर इसका रेडियस r है, इसका मतलब कि इसका एरिया होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। और लेंथ देखिए तो लेंथ आपका h है, लेंथ यहां पर हाइट है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यानी कि वॉल्यूम जो निकल कर आया बच्चों हमारा सिलेंडर का, वो वॉल्यूम हमारा क्या है? वो वॉल्यूम हमारा है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है? वॉल्यूम क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ऑलराइट, चलिए तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं बाकी क्वेश्चंस के लिए। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का वो कितना होता है? ये हमने कर रखा था 2 पाई आर एच। और जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच। और ऊपर का और नीचे का जो बेस होता है उसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में 2 है, दोनों में पाई है, दोनों में आर है, तो हो जाएगा आपका आर प्लस एच के बराबर। ये 3 फॉर्मूले हैं। 2 फॉर्मूला हम लोग टॉपिक नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं और ये आज तीसरा वाला जो है वो हम लोग आज के लेक्चर में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ऑलराइट, तो सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.6 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप मेरे साथ पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस of base of cylinder। ठीक है बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? हाउ मेनी
liters of water can it hold। ठीक है, और आपको गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ये आपको गिवन है पहले से। ठीक है बच्चों, सारी चीजें सेंटीमीटर में है और यहां पर जो लीटर का कन्वर्जन है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सबको सेंटीमीटर में रखकर ही सॉल्व करना है। देखिए सरकमफेरेंस ऑफ बेस, अगर बेस की बात करें तो बेस जो है सिलेंडर का वो सर्कल के शेप का होता है। सिर्फ अगर आप बेस को देखेंगे तो आपको वो एक सर्कुलर शेप में नजर आएगा। तो सर्कल जो है उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर जो कि सरकमफेरेंस है, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल होता है, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, वो आपको 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस इक्वेशन को यूज करके आप रेडियस निकाल लेंगे, हाइट आपको गिवन है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आपने निकाल लिया, एच आप निकाल लेंगे तो वहां से आपको वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। जो भी वॉल्यूम आ रहा है बच्चों वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 1000 को इधर भेज दीजिए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो जितना भी वॉल्यूम आपका निकल कर है, जितना भी सेंटीमीटर क्यूब है, उतने से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीटर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कितना लीटर वाटर होल्ड कर सकते हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। लीटर जो वॉल्यूम बताता है, तो वॉल्यूम एक बार जरा जो मैंने हिंट दिया आपको उस हिंट पे बेस्ड आप एक बार इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर रिज्यूम करके और मेरा सॉल्यूशन चेक करिए। ट्राई किया बच्चों? आई होप आप लोगों ने इस सवाल को ट्राई किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो बेस है, इस पर ध्यान दीजिए, बेस ऑफ सिलेंडर, हमेशा याद रखिएगा कि सिलेंडर का जो बेस है वो एक सर्कल के शेप का होता है। तो बेस ऑफ सिलेंडर जो है बच्चों, बेस ऑफ सिलेंडर इज अ सर्कल। क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, इसीलिए जो सरकमफेरेंस है, क्योंकि सिलेंडर का बेस सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और ये आपको दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर के बराबर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 132, विच मीन्स आर की वैल्यू कितनी होगी 132, 7 इधर आएगा तो इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, तो 2 से अगर हम कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 66, और 22 से कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3। तो 3 इंटू 7 यानी कि रेडियस जो आपका है वो 21 सेंटीमीटर। इसका रेडियस, जो सिलेंडर है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सिलेंडर के वॉल्यूम का एरिया ये तो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22/7 इंटू रेडियस आपका 21 है इसलिए हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 25, राइट। तो ये 7 से जब कट होगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो 22 इंटू 25, ठीक है, 22 या ऐसे कर लीजिए 22 इंटू 21 इंटू 3, 22 3 जा होता है 66, और 66 इंटू 21 कितना हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 132, यानी कि 681386, और 1386 को बच्चों 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
5 6 जा 30 कैरी ओवर 3, 5 8 जा 40 और 3 43 कैरी ओवर 4, 5 3 जा 15 और 4 19 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 और 1 6। ये हो जाएगा 2 6 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 2 जा 2 1 जा 2 0, 3 और 2 हो गया 5, 9 7 16 का 6 कैरी ओवर 1, 7 और 6 13 प्लस 1 14 कैरी ओवर 1। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम आ जाएगा आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इतना वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, लेकिन आपसे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछा है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है लीटर में। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है इक्वल्स टू 1 लीटर, राइट? तो 1000 को अगर इधर ले आए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। लेकिन आपको क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए? आपको तो इतना सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो 34650 ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे 34650, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। और 1/1000 लीटर जो है, तो ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब लेफ्ट साइड 34650 से मल्टीप्लाई राइट साइड भी करेंगे तो 1 इंटू राइट साइड हो जाएगा 34650 दिस मच लीटर। और ये कितना हो गया? 3 डॉट है तो अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 34.65 लीटर। ठीक है? इतना वॉल्यूम जो है वाटर का वो होल्ड कर रहा है ये सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, लीटर के टर्म्स में। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन ये है, इसके आगे फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन हैं, उसको पैरेलल में करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है उसको नोट करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप is 24 centimeter and outer diameter is 28 सेंटीमीटर। ठीक है? कह रहे लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ जो है वो आपका 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों? कह रहा है फाइंड मास ऑफ पाइप, फाइंड मास ऑफ पाइप इफ 1 centimeter cube has mass of 0.6 ग्राम। एक तो ये सवाल है बच्चों। दूसरा सवाल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि अगर कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि पहला रेडियस फाइंड करो और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करो। रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए, और इसमें कह रहा है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की जगह यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। पाई की वैल्यू आपको कितनी यूज करनी है बच्चों? 3.14।
चलिए ये सवाल तो आसान है, ये आप कर लेंगे। इस सवाल को मैं आपको मतलब मैं अभी करके शो करूंगा, लेकिन पहले आप करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप हमारे पास, सिलेंड्रिकल पाइप, उसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, यानी पाइप इस तरीके से बच्चों, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो गिवन है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आउटर डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। जब आउटर डायमीटर 28 यानी आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस यानी डायमीटर का आधा, ये आपको दे रखा है बच्चों 14 सेंटीमीटर, है ना, 28 का आधा। और फिर कह रहा है इनर डायमीटर, यानी कि इसका कुछ ऐसा होगा बच्चों, इस तरीके का होगा ना। ये जो रीजन है यहां पर, ये पाइप पूरा है, सॉलिड है इस रीजन में, और ये बीच का जो रीजन है ये हॉलो होगा। ऐसा ही पाइप होता है, पाइप अगर देखेंगे तो ये इतना मोटा सा कवर होता है और बीच का रीजन जो है वो हॉलो होता है। तो इनर डायमीटर जो है बच्चों, इनर डायमीटर ये कह रहा है इनर डायमीटर जो, सॉरी इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो ये इनर रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 24 का आधा। तो आपसे कह रहा है कि भाई बताओ कि इसका मास बताना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास इतना, तो सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है। तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब ये पाइप का ये सॉलिड पोर्शन है, अगर वो हम निकाल लें तो मास निकाल लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब यानी बच्चों वॉल्यूम कह रहा है। तो आपको क्या करना, क्या है, बीच वाला तो हॉलो है, आपको करना क्या है, जो आउटर रेडियस है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर इनर वाले का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और पूरे बाहर वाला जो आपका निकला, पूरा जो निकला है उसमें से ये हॉलो वाला जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, अगर हॉलो वाला को हटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो क्या ये वाला हिस्सा जो है इसका वॉल्यूम मिलेगा, आपको मिलेगा ना। चलिए एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, और दूसरा वाला भी ट्राई कर लीजिएगा। कर लिया बच्चों? चलिए उम्मीद करते हैं आपने कर लिए हैं। तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड करते हैं भाई, आपको आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट 35 सेंटीमीटर। तो आउटर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आउटर वॉल्यूम कितना है बच्चों, आउटर वॉल्यूम मान लीजिए जो आउटर रेडियस उसको मैं कैपिटल आर कह रहा हूं, तो वो आपका 14 सेंटीमीटर है, और जो इनर रेडियस उसको स्मॉल आर कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपका 35 सेंटीमीटर है, तो आउटर वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच। होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटर रेडियस हमारा कैपिटल आर है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 22/7 इंटू आउटर रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 35 होना चाहिए। तो भाई इसको 2 से कट कर लेते हैं, ठीक है, और 2 इंटू 35 कितना हो जाएगा 70, 70 इंटू 14, तो 14 इंटू 7 हम लोग कर लेते हैं। 14 इंटू 7 कितना होता है, तो भैया 14 7 होता है 98, तो 35 इंटू 2 का 70, 70 इंटू 14 कितना हो जाएगा 980, और 980 इंटू 22 कर लेते हैं, तो यहां पर 980 इंटू 22, 0 16 का 6 कैरी और 1 18 और प्लस 1 19, और ये भी हो जाएगा 1960, 0 6 5 9 6 15 का 5 कैरी और 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 कैरी और 1, तो ये हो गया 21560, कितना है बच्चों 21560 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये तो आउटर वॉल्यूम हो गया, इनर वॉल्यूम क्या होगा, इनर वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो गया इक्वल्स टू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 35, 7 से कट करिए 5 टाइम्स,
12 इंटू 12 होता है 144, 144 इंटू 5 होगा 720, और 720 इंटू 22 करके देख लेते हैं। 720 इंटू 22, 0 2 2 जा 4 और ये 14, और ये 1440, 04448 415, ये हो गया 15840, 15840 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम हमने क्यों निकाला है उसके पीछे का लॉजिक आप समझ रहे हैं। जो इनर रेडियस है उससे ये अंदर वाला जो कि इतना ही रेडियस है, इसलिए ये वाला जो वॉल्यूम है ये हमें पता चल जाएगा। राइट, और आउटर रेडियस से पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो पूरा जो वॉल्यूम है उसमें से हॉलो वाले के वॉल्यूम को हटा देंगे तो जितना सिर्फ सॉलिड वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम क्या है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इनर वॉल्यूम क्या है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एच। मैं चाहता तो मैं स्टार्टिंग में ही पाई और एच कॉमन लेकर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देता, लेकिन आप इसको समझ पाए इसलिए मैंने इस पूरे मेथड को आपके सामने शो किया है। तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच कितना है, 21560, और इनर वाला कितना है 15840। अगर इसको करेंगे 21560 माइनस 15840, ये हो गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये 5 है तो यहां से कैरी 1 दे दीजिए, 0 हो गया, ये हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, 2 ने अपना कैरी 1 दिया तो ये हो गया आपका 10, 10 में से 5 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 5720, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है बच्चों इस पाइप का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मास की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका मास है 0.6 ग्राम। राइट, तो आपको तो इतने का चाहिए, तो 5720 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5720 इंटू 1 हो गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 5720 इंटू 0.6, डेसिमल हटाइए 10 आएगा, 0 से 0 चला गया, 6 2 12 का 2, कैरी ओवर 1, 6 7 42, 42 प्लस 1 43, कैरी ओवर 4, 6 5 30 और 4 34। ये कितना आ गया बच्चों, 3432 ग्राम, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3.432 किलोग्राम। ये जो है वो मास ऑफ पाइप निकल कर आ गया जो कि आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इसी तरीके से दिमाग लगा कर करना है। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन जरा देखिएगा। आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का देखिए हमने यहां लिख रखा है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये कितना दिया हुआ आपको 94.2, तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों 94.2, तो हमारा ऊपर लिखा ही हुआ है, और 2 पाई और h नीचे आ जाएगा। राइट, 2 पाई और h क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई और h हमारा नीचे आ जाएगा, तो इसलिए ये हमारा हो गया 94.2 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखने को, तो 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई यानी 2 इंटू 3.14, तो 2 इंटू 3.14 क्या हो जाएगा 6.28, है ना, 2 इंटू 4 हो गया 8, 2 इंटू 1 हो गया 2, फिर डेसिमल है और 2 3 6, इंटू हाइट हमें कितना दिया बच्चों 5। राइट, तो यहां से जो रेडियस हमारा निकल कर आ रहा है वो रेडियस आ रहा है 94.2 डिवाइडेड बाई 6.28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 जा 40 का 0, कैरी ओवर 4, फिर 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी ओवर 1, 5 6 जा 30 और 1 31, यानी कि कितना आ रहा है 31.4। ये लास्ट का 0 हम लोग
हटा सकते हैं। तो 31.4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 314 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपका 942 आ जाएगा। यानी रेडियस जो है बच्चों वो कितना आ रहा है 3, सब कुछ सेंटीमीटर में है इसलिए 3 सेंटीमीटर, राइट। देखिए 300 इंटू 3 होता है 900 और 14 इंटू 3 होता है 42, तो 942, ठीक है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गया रेडियस। ये तो पहला पार्ट था हमारा। दूसरा पार्ट कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करने को, तो भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की जगह लिख दीजिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू एच, हाइट हमारा है 5, राइट। तो 3.14 इंटू 5, 3.14 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 15.7, ठीक है। 5 4 जा 20 का 0 कैरी ओवर 2, 5 1 जा 5 और 2 7, कोई कैरी नहीं बचा, फिर डेसिमल आ गया 5 3 जा 50, आखिरी 0 को हम लोग हटा सकते हैं। और 3 3 जा होता है बच्चों 9, यानी कितना आ जाएगा 9 7 जा 63, फिर डेसिमल है, कैरी बचा 6, 9 5 जा 45 और 6 51, कैरी बचा 5, 9 1 जा 9 और 5 14, यानी 141.3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक सवाल नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, द कैपेसिटी ऑफ closed cylindrical vessel of height 1 meter, is 15.4 लीटर, ठीक है। एक क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है, उसका कैपेसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। तो 1 मीटर हाइट है उस सिलिंड्रिकल वेसल का, उसका वॉल्यूम आपको 15.4 लीटर दिए हुए है, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर of metal sheet would be needed to make it। ठीक है बच्चों, सवाल समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट 1 मीटर है और उसका वॉल्यूम 15.4 लीटर है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, जब स्क्वायर मीटर की बात करते हैं आप तो इसका मतलब, और क्लोज सिलेंडर है, ये समझिए क्लोज सिलेंडर कहने का मतलब कि दोनों बेसेस जो है उसको भी आपको इंक्लूड करना है। अगर ओपन सिलेंडर कहता और कहता है कि दोनों एंड पर ओपन है तब तो कर्व्ड सरफेस एरिया देखते, लेकिन क्लोज सिलेंडर है यानी बेस, दोनों बेस प्रेजेंट है। तो अगर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट, यानी टोटल सरफेस एरिया उस मेटल शीट का कितना चाहिए ताकि हम इसको बना सके। तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सवाल मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच गिवन है। अगर आर मुझे पता चल जाए तो निकाल सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन को देखिए इसका, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो हाइट है इस क्लोज्ड सिलेंडर का वो 1 मीटर है और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। लेकिन हम जानते हैं कि 1000 लीटर जो होता है बच्चों वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब।
लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 1000 को मैं इधर लेकर आ गया तो इधर डिवीजन में हो गया। अब 1 लीटर जब इतना है तो 15.4 लीटर कितना हो जाएगा? 15.4 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 15.4 इंटू 1 लीटर लिखा जा सकता है। 15.4 इंटू 1 हो गया 15.4 और फिर लीटर, और 1 लीटर जो है बच्चों हमारा, वो हमारा 1/1000 मीटर क्यूब है, यानी ये हो जाएगा आपका 15.4 इंटू 1/1000 यानी अपॉन 1000 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आपको दे रखा है, और ये जो वॉल्यूम है ये जो वॉल्यूम है ये हमारा होता है इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है? 15.4 अपॉन 1000, और पाई की जगह मैं लिख रहा हूं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, तो आपको 1 गिवन है तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 इज इक्वल्स टू 15.4 अपॉन 1000। तो यहां से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 15.4 तो हमारा ऑलरेडी है, 1000 भी है, और 7 इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और 22 नीचे आकर डिवीजन में आ जाएगा, राइट। इस साइड डेसिमल अगर आप हटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 22 को कट करिएगा तो 7 टाइम्स हो जाएगा। समझिए इस बात को, आर स्क्वायर आपका आया है 7 इंटू 7 अपॉन 10,000 को लिख सकते हैं 100 इंटू 100। मैं पेयर में ला रहा हूं क्योंकि स्क्वायर को जब हम रूट लेंगे तो इस साइड आर हो जाएगा और इस साइड इतना बचेगा। यहां से रेडियस कितना निकल कर आ गया आपका? रेडियस देखिए, पेयर में 7 है तो एक 7 बाहर आएगा, पेयर में 100 है तो एक 100 आपका बाहर आएगा, यानी रेडियस आपका 7/100 मीटर निकल कर आ रहा है, राइट। चलिए रेडियस आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज नीडेड। तो भाई मेटल शीट जब आप उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ सरफेस पर ही तो मेटल शीट चाहिए ना, अंदर तो हॉलो होगा, मेटल शीट अंदर थोड़ी चाहिए। यानी कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, और यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया है बच्चों वो हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस, राइट। चलिए पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 7/100, ब्रैकेट में आर की जगह 7/100 प्लस एच की जगह 1। ये 7 और ये 7 भाई साहब तो कट जाएंगे, 2 इंटू 22 हो गया 44/100 इंटू, अगर आप यहां पर एलसीएम ले लेते हैं 100, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 100 यानी कि 107। 44 इंटू 107 कितना होता है? 107 इंटू 44, 7 4s are 28, कैरी ओवर 2, 4 zeros are 0 और 2 4 1s are 4, राइट। तो ये 8 2 4, ये हो गया 8 to 10 का 0, कैरी ओवर 1, 4 to 6 और 1 7 और ये 4, 4708 डिवाइडेड बाई 10,000, राइट। यानी ये हमारा आ रहा है इक्वल्स टू 0.4708 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। इतना आपको, इतना एरिया चाहिए शीट का ताकि आप इस सिलेंड्रिकल वेसल को बना सके। ध्यान दीजिएगा, अगर ओपन सिलेंडर बोलता और कहता एक ऊपर वाला एंड ओपन है, तो जैसे हमने 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर एक एंड ओपन होता तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता, क्योंकि एक एंड तो बंद है। अगर दोनों एंड ओपन होता तो सिर्फ 2 पाई आर एच होता। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग ऐसा कीजिए, नोट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल हम लोग और करेंगे, इसको नोट कर लें आप पहले। चलिए बच्चों, ये आखिरी सवाल है, इस आखिरी सवाल को आप नोट कर लीजिए, साथ साथ फिर इसको सॉल्यूशन देखेंगे इसका। कह रहा है अ पेशेंट इन हॉस्पिटल
a patient in hospital is given soup in cylindrical bowl of diameter 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल बाउल जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इफ बाउल इज फिल्ड, if bowl is filled with soup up to height 4 सेंटीमीटर। ठीक है, how much soup hospital has to prepare, how much soup hospital has to prepare daily, ठीक है, to serve 250 patients, to serve 250 patients। चलिए बच्चों, ये सवाल देखिएगा जरा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट की अगर बात करें हॉस्पिटल में, तो उसको एक सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जा रहा है और उस सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना गिवन है बच्चों, रेडियस जो है अगर डायमीटर 7 है यानी रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि सूप को हम कितने हाइट तक फिल कर रहे हैं, जो हाइट है उसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहे तो कितना सूप, हाउ मच सूप यानी वॉल्यूम ऑफ सूप पूछ रहा है, हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो एक बाउल का रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो एक बाउल का अगर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें कितना सूप हम लोग दे रहे हैं, उस वॉल्यूम को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो बच्चों 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल निकल कर आ जाएगा। एक बार ट्राई करिए खुद से। चलिए कर लिया ट्राई, उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल सूप, एक बाउल में जो सूप है उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, πr²h, एक बाउल का। तो 250 ऐसे बाउल, 250 पेशेंट यानी 250 बाउल, तो वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल सूप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 इंटू πr²h। 250 बाउल का होगा बच्चों इतना, 250 πr²h। ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम है। चलिए निकाल लेते हैं वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप, ये हमारा हो जाएगा 250 इंटू πr²h, यानी कि 250 इंटू पाई की जगह क्या लिखे बच्चों वैल्यू, पाई की जगह लिख देते हैं 22/7 इंटू r², r आपका है 7/2 इंटू 7/2 इंटू h आपका दिया हुआ है 4, राइट। तो 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, यानी कितना आ रहा है 250 इंटू 22 इंटू 7, राइट। तो 25 इंटू 22, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर गया, फिर 22 इंटू 7 होता है 154, 250 इंटू 154 कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं।
22 इंटू 7 कितना होगा बच्चों? 154, और 154 को 250 से मल्टीप्लाई, 0 से करेंगे तो 0 0 0, 5 से करेंगे 5 4 जा 20 कैरी ओवर 2, 5 5 जा 25 और 2 27 कैरी ओवर 2, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 7 और 7 3 हो गया 10, यानी ये हमारा कितना निकल कर आ रहा है? 10780 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम टोटल चाहिए अगर आपको 250 पेशेंट्स को रोज सूप जो है वो सर्व करना है। भाई एक पेशेंट के लिए एक बाउल चाहिए, यानी एक बाउल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, इतना सूप आपको बनाने की जरूरत है कैपेसिटी में, वॉल्यूम में। तो 250 पेशेंट है तो 250 इंटू इतना, उतना बनाना पड़ेगा। तो भाई हमने कर दिया, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, आसान सवाल था। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो आज हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किया, अगले लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। यहां तक के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा एनसीईआरटी, आरडी शर्मा दोनों से, ठीक है बच्चों। चलिए बाय।